वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। शाम का टाइम है और मौसम ये देखिए, काले काले से बादल आगे में, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। आप लोगों ने कहा था कि प्लीज़ मैम अपने फील्ड में ले जाना, जो आपके पेरेंट्स के खेत हैं वहाँ ले जाना, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर एप्पल के ट्री है, एप्पल कितने बड़े हुए, बहुत सारे कमेंट्स थे। तो मैंने कहा चलिए कल तो मुझे निकलना है, आज जो है चली जाती हूँ। पर मौसम पहले ख़राब हो गया था बहुत ही ज़्यादा, अभी भी लग तो रहा है। ऊपर पहाड़ों से देखिए बारिश आ रही है, तो अभी हम लोग निकल तो रहे हैं। अब देखते हैं कहीं बारिश ना आ जाए। साथ में छाता भी लेकर चलते हैं। मम्मी जो है वो निकल गए हैं, बस मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। तैयार तो क्या मतलब, धातु लगा लिया है। और बहुत ऊंचाई पर जाना पड़ता है, पूरा गांव क्रॉस करके, फिर उधर से ये पीछे से इधर 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 करके ये ऊपर जाना पड़ता है। इधर खेत है, ये जो आपको घर दिख रहे हैं ना, इधर इधर खेत है। तो चलिए आज आपको लेकर चलती हूँ पहाड़ों के खेतों में। सीढ़ीनुमा खेत जो है वो कैसे होते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगेंगे हमेशा की तरह। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए निकलते हैं। मम्मी जो है वो निकल गए हैं, दादी जो है वो यहाँ है, लगे हैं दादी अपने कपड़ों को अंदर बाहर कर रहे हैं। आज हमने बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो निकलते हैं। बाय दादी। तो हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं और ये देखिए, ये हमारे गांव की ही है। हाँ, यहाँ घास लेकर आ रही थी गाय के लिए, तो नमस्ते कर रही थी। मुझसे छोटी है और मैं ना आपको गांव होते हुए लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैंने बताया आपको गांव के सामने की तरफ सारे खेत हैं, तो गांव से ही जाना पड़ता है। तो ये देखिए आगे को हमारे घर थे और ये हमारा पुराना घर है। मतलब मेरे जो दादा थे और उनके भाई, दो भाइयों का ये घर था, आधा आधा। और अब इसमें कोई भी नहीं रहता है, सब लोगों ने बगीचों में, खेतों में घर बना दिए हैं दूर दूर। तो ये खाली पड़ा है। और ये देखिए, ये जो पेड़ है ना, इस पे ये लगे हैं, इन्हें हमारी भाषा में फेडू कहते हैं। फेडू की सब्जी भी होती है और बहुत अच्छी होती है, बट अब नहीं होती, जब ये कच्चे कच्चे से रहते हैं तब होती है। तो बस इस तरीके के देखिए गाँव में घर बने रहते थे पहले के, बहुत कम है, कहीं कहीं है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाँव में इस तरीके के मिट्टी और पत्थर के घर बने रहते थे, आंगन रहता था बड़ा बड़ा सा। तो बस अब वो सब ख़त्म हो गया है, सबकी बिल्डिंग्स मतलब इसी तरीके की है जैसा आप देख रहे हैं। और सामने की तरफ हमें जाना है, जहाँ ये आपको दो घर दिख रहे हैं, यहीं पर हमारा खेत है। और ये देखिए, अगर गांव में रास्तों की बात करें तो मनरेगा के तहत सारे रास्ते जो हैं वो पक्के कर दिए गए हैं गाँव गाँव में, नालियाँ, रास्ते, ये सब। और सब लोग जैसे अपने घरों के साथ थोड़ी बहुत जगह रहती है तो वहाँ कुछ ना कुछ बीज के रखते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा आलू बीजे थे, और ये साथ में खेत है, यहाँ पर भी कुछ बीज रखा है अभी आजकल, जैसे भिंडी, बैंगन वगैरह बीजते हैं। तो इस तरीके का लास्ट में जाकर आपको मैं व्यू दिखा रही हूँ, जहाँ गांव ख़त्म हो जाता है। तो बहुत लंबा गांव है, बहुत बड़ा गांव है। तो बस इस तरीके के पहले घर हुआ करते थे, छत वाले, सिलेट वाले, शील इन्हें हमारी भाषा में कहते हैं, शीलों वाले घर। तो यहाँ पर मम्मी किसी से बात कर रही थी, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको रुक कर व्यू दिखा देती हूँ। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं उस नाले में, जहाँ से गांव एक तरफ रह जाता है और दूसरी तरफ को आ जाते हैं खेत। और यहाँ है एक बड़ा सा अखरोट का पेड़, तो चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें ना अखरोट लगे हुए हैं, ये लगे हैं इधर। ठहरो, बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ठहर में दिखाती हूँ, हटो हटो। ये लगे अखरोट, ये इधर प्लम भी है, प्लम भी होते हैं इधर, है ना। ये प्लम का पेड़ है। हाँ, सेब दिखाती हूँ, सांस फूल जाती है और बारिश लगने वाली है। ये सेब के पेड़ है। हमारे ना मतलब गांव जो है मायके का, वो एक तरफ को है, खेत सभी के दूसरी तरफ को है, बीच में नाला है। गांव और इधर खेतों के बीच में नाला है। और ये देखिए लोग ऐसे लगाते हैं लकड़ियों के ढेर, जो पेड़ सड़ जाते हैं ना, ख़राब हो जाते हैं, उनको काट के ऐसे सुखाते हैं, हरे काट के, और उसके बाद फिर सर्दियों में ले जाते हैं। और ये देखिए सेब, ये देखिए सेब कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत सारे हैं। रॉयल है ये, रॉयल। यहाँ पे पूरा बगीचा ये जो है सेब का है। इस बार है ठीक, लास्ट ईयर एक दाना भी नहीं था सेब का। बहुत कम हो रही है फसल, एक तो मौसम भी कुछ ऐसा है ना। लो
ये लो बारिश लग गई। खोलो छाता, बहुत तेज बारिश लगी एकदम से। चलो चलो चलो। पे बीज दिया मेरे। हाँ, और हम ना पहले से सोच रहे थे जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं, बस ऐसे ही रह गए थे हम। तो फिर हमने सोचा ये नहीं आएगी बारिश, चलते हैं। और देखो खेतों में पहुंचते ही हैं उठा लेंगे कपड़े तो। चलो 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 चलो। ये बादाम का पेड़। हाँ चलो। और ये ऐसे पतले पतले रास्ते होते हैं, ये है हमारे खेतों के रास्ते। गिरी तो अब फिर धड़ाम करके। ये किसी और के खेत हैं और ये मम्मी के, ये वाला। क्या लगाया है मम्मी? आलू, पालक। ये पालक भी जो है, ये लगे हैं आलू। मम्मी के खेतों में आलू भिजवा देना भाई मुझे भी। यार इसमें चलना ही मुश्किल है। हाँ, बंदर खा लेते हैं यहाँ पर ना, तो यहाँ पर ना बंदर खा लेते हैं। जैसे खेत दूर है ना, तो कुछ भी लगाते हैं बंदर छोड़ते नहीं। और ये देखिए, हाँ ये देखिए नाशपाती, छोटी छोटी सी अभी है ना, ये नाशपाती का पेड़ है। ये देखिए कुर्बानी पकने लग गई है। हाँ ये सारा, और बहुत सारी नाशपाती लगी है इसमें। ये देखिए, और ये दिखाती हूँ और हो गया। ये दिखाती हूँ आपको खुरमानी का पेड़। ये देखिए, ये होती है खुरमानी। ये देखिए, ये है खुरमानी। और ऊपर तक देखिए पूरा। हाँ पीली भागी मेरे इस पे नहीं जाया जाता ना। हाँ अच्छा, ये भी नाशपाती है। इस पे पापा ने कलम की थी, पता नहीं क्या था ये। ये देखिए, ये रहे। और ये है खुरमानी। कितना बड़ा पेड़ होता है खुरमानी का, ये देखिए। तो ये है बगीचा। घास इसको हमें देख दूंगी। गया 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 गया। आराम से मम्मी, रुक जाओ। आएगी तो पूरे से जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ सेब का पेड़। ये 2-3 साल पहले का ही लगा है और इसमें देखिए सेब लग चुके हैं। और बहुत ज़्यादा सेब यहाँ पर नहीं थे, किसी किसी के खेतों में थे, किसी किसी के नहीं थे। पापा के बहुत कम थे, तो मैंने कहा चलिए जितने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए छोटे छोटे से हैं अभी, और कितने अच्छे लग रहे हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये रेड हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा लगा है। हो गया मम्मी? ये कैसे गिर गया? ये क्या गिरा नहीं है, पत्थर रखे हैं। किसने? ये क्यों रखे ऐसे बीच खेत में? चलो, तो ये देखिए, ये इस तरीके का ना सेब में ना बहुत लोग बोलते हैं कि सेब मतलब कि सेब यहाँ बहुत होते, तो सेब ना बहुत कम हो गया है, पता नहीं क्यों। पिछले साल तो एक दाना भी नहीं था। और फिर इसमें मेहनत भी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा। जैसे हिमाचल में है, जहाँ जहाँ सेब होते हैं, और हाइट वाले इलाके हैं, तो पूरा साल मेहनत लगती है। कभी कटिंग, कभी स्प्रे होती है, कटाई छटाई, बड़ा कुछ होता है। और तौलिए वगैरह करने पड़ते हैं। ये जो पेड़ है इसके सराउंडिंग में आपको खोदना पड़ता है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो खैर इनके तो थोड़े बहुत पेड़ हैं। मैंने बताया था पहले भी कि ये 95 में बगीचा लगाया था। ये तो अभी नए हैं, ये शायद लास्ट ईयर लगाए थे। और इसमें भी देखिए कितने सारे सेब लगे हैं, छोटू छोटू से। तो बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे इस पूरे खेत में। बट क्या हुआ कि जैसे मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है, उसके बाद या कीड़ा लग जाता है या बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पेड़ पौधों को भी वो लग जाती है। तो फिर पौधे जो हैं वो पूरा ही कट करना पड़ता है या पूरी टहनी कट करनी पड़ती है। इस तरीके से बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो पेरेंट्स जो है मेरे पहले कम आते थे, जैसे कि जॉब है पापा की, तो शिमला में ही होते थे। तो ये देखिए, ये सारे सेब के पेड़ हैं और ये आगे तक जाकर हैं। और ऊपर भी लोग रहते हैं, ये देखिए इससे ऊपर भी लोग रहते हैं। और यहाँ से सारे पेड़ तोड़ दिए। ये सूख गया हुआ है, इसके सूख गया, ये सूख गया इसके, और ऊपर से निकल गई। खराब हो गया मतलब? नहीं, ये इसी सर्दी में लगाए थे ना? नहीं, सर्दी में तो लगाया ही नहीं, सर्दी में। अच्छा, ये कौन से है फिर? ये भी पेड़, ये तो चला हुआ है ना? पिछले साल का है। ये पेड़ लगे हैं नए। यहाँ पर ना पुराने पेड़ हुआ करते थे,
ये लगा रखे हैं। तो इस तरीके से देखिए चूहे जो है ना, चूहे नाश कर देते हैं। चूहों का ही है ना मम्मी ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो जैसे दालें वगैरह लगाते हैं ना, माश की दाल लगाते हैं, और माश पे ज़्यादा लगते हैं ना, राजमा लगाते हैं, तो चूहे मतलब यहाँ बहुत सारे हो जाते हैं, सारी फसल वो कर देते हैं। तो बस इस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा सा खेत है जो मैंने आपको दिखा दिया, सामने की तरफ से है। और ये देखिए इस तरीके से जहाँ आपको ये पेड़ दिख रहे हैं, और आगे तक ये है जैसा मैंने आपको दिखाया वो आगे तक। और पेड़ जो है यहाँ पर पहले बहुत सारे होते थे, बट जैसे कोई ख़राब हो गए, सूख गए, तो वो निकाल दिए गए हैं और वहाँ पर लगा दिए गए हैं छोटे छोटे से पेड़, जैसे आप देख सकते हैं। तो सब नहीं टिकते हैं, कोई पेड़ टिक जाता है, कोई नहीं भी टिकता है। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और ये स्टार्टिंग में, खेत के स्टार्टिंग में मम्मी ने लगाए हैं आलू, जो मैंने आपको पहले दिखा दिए। और ये देखिए नाशपाती। तो खत्म है ये। ऊपर तो इससे ज्यादा थी। ये नहीं रखना मम्मी, बाड़ लगा रहे हैं, बाड़ लगाओ। तो बस यहाँ पर लगा दिया है बाड़, मतलब जो बड़े बड़े टहने रहते हैं ना पेड़ के, वो रख दिए हैं ताकि कोई पशु वगैरह अंदर ना जा सके। तो बस इसके बाद मौसम थोड़ा सा खुल गया था, जैसा आप देख रहे हैं। हल्की सी मतलब बारिश बहुत तेज़ हुई 5-10 मिनट, उसके बाद बारिश रुक गई थी। तो मम्मी ने कहा चलो ऊपर वाले खेत भी जाकर आते हैं। तो बस इस तरीके से आप रास्ते देख सकते हैं, और शॉर्टकट रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ऊपर वाले खेत। यहाँ से लगभग 10 खेत ऊपर जाकर मम्मी का खेत है। तो बस वहीं के लिए हम लोग निकल गए हैं, और यहाँ पर हम खड़े हो गए थे। मम्मी मुझे कुछ बता रहे थे, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि क्या बता रहे थे। तो बस वही मैं मम्मी से ध्यान से सुन रही थी। और गांव आप देख सकते हैं कितना पीछे दिख रहा है, बिल्कुल नीचे जाकर। तो खेत जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट पर है। ये ना, ये देखो अखरोट नज़दीक से है, ये देखो, ये है अखरोट, लंबे लंबे कागजी होने है ना। और पहले के ज़माने में ना अखरोट की दातून होती थी, जो कि लिपस्टिक का काम करती थी। होठ मतलब एकदम अलग सा ही कलर होता था, रेड भी नहीं, ऑरेंज सा कुछ ऐसा कलर होता था, है ना मम्मी? सीधा है बस। नहीं अभी तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो अखरोट की दातून करते थे पहले। तो बस हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, और यहाँ से ना काफ़ी बेकार सा रास्ता था, जैसा आप देख रहे हैं। रास्ता बिल्कुल पतला पतला सा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है, क्योंकि आजकल घास जो है वो भी अब बड़ा हो रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और ऊपर जाके मैं आपसे मिलती हूँ जहाँ पर हमारा खेत होगा। तो वहीं जाकर मैं आपसे अब बात करूँगी। मतलब ये ऊपर को देखिए घना जंगल है ना, इधर 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 शेर होते हैं, और गाँव तक पहुँचते हैं शेर। बराग बोलते हैं, बराग। हाँ नहीं गिरूंगी, गड्ढे किए हुए हैं। इस सर्दी में पेड़ नहीं लगा पाए। हाँ शेर की है ना पक्का। ये देखो, ये देखो शेर के पंजे, यहाँ चलता है शेर। यहाँ देखो ये छपे हैं शेर के, ये देखिए सबूत। यहाँ से आता है ऊपर 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 से, और यहाँ से फिर कहाँ। 2 तरह की होती है ये, एक ही गुटली मीठी होती है, एक ही कड़वी होती है। हाँ ये वही कटिंग की लकड़ी है। ये नहीं कटिंग की, हम ना है? नहीं कटिंग की खुरमानी। अच्छा ये भी खुरमानी है। ये देखिए कितनी खुरमानी है आपके पास। ये खुरमानी पेड़ है, एक उधर भी तो है कोने में, वो तो सूख गया होगा। अच्छा तो ये खेत हैं 2-3 बड़े लंबे लंबे खेत है, और यहाँ से नीचे तक खेत है। ये देखिए एक खेत इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, ये नीचे तक खेत है, और वो रहा गांव। तो हम लोग कितनी हाइट में आ गए। और उस वाली पहाड़ी पर भी सेम ऐसे ही खेत रहते हैं। ये देखिए ये सारे ऊपर तक। थोड़ी सी जगह में मम्मी ने भिंडी लगा रही थी, क्योंकि ये काम ना खुद से नहीं होते इतने बड़े बड़े खेत, तो मम्मी थोड़ा थोड़ा खोदते रहते हैं। ये पैच सा खोद रखा है, और फिर मम्मी को ये रहता है कभी शिमला जाना पड़ता है, दादी के साथ दिक्कत हो जाती है, कहीं आ जा नहीं सकते, तो बस मम्मी थोड़ा थोड़ा खोल देते हैं। जब कभी आते हैं फ्री होके कुछ ना कुछ लगा देते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं, वो है गांव हमारा, और आगे जाके है घर, वो बिल्कुल जहाँ वो आपको प्लेन सा दिख रहा है, ये है घर, इधर है घर।
तो यहाँ से इतनी दूर आना पड़ता है और मम्मी के पैरों में दर्द हो जाती है। यहाँ तो सबके पैरों में दर्द हो जाती है। फ्लावरिंग हो रही थी तो उस टाइम में वो बारिश तूफान वाला सीन था ना, तो उस टाइम फसल बर्बाद हो जाती है। तो देखिए जो लोग मतलब इसी पे डिपेंड होते हैं ना, पहाड़ों के लोग जो खाली फसल, हाँ फसल पे ही डिपेंड करते हैं ना, तो देखिए कितनी मुश्किल होती है। हाँ पहाड़ी लाइफ अच्छी है, जैसे आजकल बीमारी है तो उस वजह से बहुत अच्छी है। यहाँ ऑक्सीजन है, फ्रेश है वातावरण, सब कुछ साफ़ है, बट डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा है। सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है। बस यही है, जो लोग हैं अपने वो बगीचे से जो कमा लेते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं ये जॉब करते हैं। जो लोग जॉब नहीं करते हैं, गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी पे ही निर्भर है, तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा उनको दिक्कत होती होगी। तो पहाड़ी लाइफ खूबसूरत होने के साथ साथ ना डिफ़िकल्ट भी बहुत है, बहुत मुश्किलों से भरी है। और ये देखिए ये भी खुरमानी है। इसमें क्या रहता है ना कि एक ही जगह पर खेत होते हैं, आप गाड़ी में जाओ, बाइक में जाओ, ट्रैक्टर से काम होते हैं, तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो यहाँ जो है, यहाँ पर मशीनों का कोई काम नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैनुअली सारा काम करना पड़ता है। जैसे खुदाई के लिए अब यहाँ पर नेपाल से नेपाली लोग आते हैं, वो स्पेशली यहाँ रहते हैं, यही काम करते हैं। तो खुदाई का हो गया, पत्थर ढोने का हो गया। तो मम्मी ना यहाँ एक सब्जी ढूंढ रहे हैं। मम्मी का कहना है क्या होता है, भुत्तू सब्जी का नाम है पहाड़ी भाषा में। तो मशरूम की तरह तो नहीं होता, वो छतरी जैसी बड़ी, उसकी सब्जी होती है। अच्छा अच्छा, हाँ तो खुल जाता ना, हाँ हाँ वो नहीं खुलता, वो ऐसे ही रहता है। अच्छा अच्छा, तो मम्मी वो सब्जी ढूंढ रहे हैं कि उसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको रसबरियाँ, ये बहुत ही टेस्टी होती है। किस किस ने ये खाई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी पहाड़ी भाषा में इसे हिंसर कहते हैं। तो ऑरेंज कलर की रसबरी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि अंधेरा जो है वो होने वाला है, आप देख सकते हैं। और ये है असली रास्ता, मतलब ख़तरनाक वाला ही रास्ता है ये भी, जहाँ से मैं उतर रही हूँ। बिल्कुल पतला पतला सा है। और देखिए यहाँ पर मम्मी वगैरह सर्दियों में गोबर लेकर आते हैं। सभी लोग जिनके खेत इधर है, पेड़ पौधों में डालने के लिए गोबर लेकर आते हैं ऐसे रास्ते से। तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ते होते हैं यहाँ पर, सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं ना, इसमें ऐसे ही रास्ते आपको हर जगह मिलेंगे। तो चलिए यहीं तक का था आज का मेरा वीडियो। कैसा लगा आपको ये खेतों का टूर, मेरे गाँव का टूर, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सब कुछ अच्छा लगा होगा, पहाड़ी लाइफ अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।